जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। आज मैं गुरु पिता का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु पिता की आज्ञा से। तो गुरु पिता, इस शुक्राना सत्संग को आप अपने कमर चरणों में स्वीकार कर लीजिए। जय गुरु, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, अंकित अंकल को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु का शुक्राना सत्संग गुरु के शक्तिशाली मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं वीरवार के दिन गुरु का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 9:07 और ये रात का टाइम है। रात में मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और आज तारीख है 22 तारीख को जनवरी के मंथ में, वीरवार के दिन, जिस दिन गुरुपा का वार है उस दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। अच्छा खिलाने का शुक्राना गुरुपा, अच्छा पिलाने का शुक्राना गुरुपा, नई डिश बनवाने का शुक्राना गुरुपा, हर दिन नई सांसें नई जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। ये जितनी भी सांसें दिए गुरुपा, इन सांसों से हर दिन शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड की विधाता, पूरी दुनिया को चलाने वाले, पूरी दुनिया के अंग संग रहने वाले गुरुपा, सबको प्रोटेक्ट करने वाले गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। आज मुझे सुबह मम्मी को मॉर्निंग में हॉस्पिटल लेके जाना था, क्योंकि मम्मी की आंखों में मोतियाबिंद हुआ था, तो उसको ऑपरेशन था। और देखिए, ऑपरेशन होने से पहले जिसके प्रोसेस होते हैं उसके लिए मेरी सिस्टर ही मम्मी को लेके जा रही थी। तो मुझे न मैं हॉस्पिटल जाती हूँ संगत जी, और न ही मुझे हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज है। और अभी मेरी मम्मी का कुछ दिन पहले ही, 2 महीने हो रहे हैं, 2 मंथ पहले ही गल ब्लेंडर का पथरी हो गई थी मम्मी की। तो मम्मी के ऑपरेशन हुआ था
तो आयुष्मान कार्ड उसमें यूज हुआ था। तो मुझे नहीं पता था कि आयुष्मान कार्ड दोबारा भी यूज हो जाता है, जब तक पैसे उसमें रहेंगे तब तक यूज होता रहेगा। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो आज जब मैं मम्मी के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल गई, और हम मॉर्निंग में यहाँ से 6 बजे निकल गए थे। तो क्या हुआ, जैसे ही हम गए, कृपा की इतनी महिमा, इतनी कृपा कि जैसे हम वहां पहुंचे हैं तो आंख में ड्रॉप डल रही थी। ऑपरेशन करने से पहले आंख में ड्रॉप डला करती है, नंबर पड़ते हैं, और जिस भी डॉक्टर को मतलब जो डॉक्टर दवा लिखता है उनके ऑपरेशन में जो भी सामान यूज होता है, तो उस डॉक्टर का उनके हाथों में मोहर लगती है। तो जैसे हम पहुंचे तो ये सब 3-4 पेशेंट के होने के बाद मेरी मम्मी को आंखों में तुरंत दवा डल गई। उसके बाद जल्दी सारे पेशेंट की आंखों में दवा डल गई। उसके बाद ये हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाना इनको, और ऑपरेशन करना है, तो सबको हॉल में बैठा दिया गया, और मैं बाहर बैठी हुई थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई और मेरे को एक पर्ची पकड़ाई, मेरे से बोली कि ये भैया है, इनके साथ चली जाओ और जो सामान लाना है जाके लेते जाओ। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो पैसे का देगा कि फ्री में देगा, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल थी, और जहां तक मैंने सुना था कि सारे सामान हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे। और फिर वो भैया मुझे मेडिकल स्टोर पे ले गए। तो मैंने सोचा कि मेडिकल स्टोर क्यों मुझे लेकर आए हैं, और जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे ढेर सारा सामान पकड़ा दिया और काफी लंबी बिल बना के मुझे दे दी। तो मैंने कहा कि मेरे मोबाइल में तो रिचार्ज भी नहीं था, और साथ में मेरे पास इतना मनी भी नहीं था। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, आपने घर से मंगवा लो, मैं अपना बारकोड दे रहा हूँ। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो मैंने उनका व्हाट्सएप पे पेमेंट लिख ली, और लेने के बाद कहना मैं भेज दूंगी अपने लोगों को। तो एक आदमी को उसने मेरे साथ भेजा कि आप मतलब करवा लीजिएगा। तो वो मेरे साथ आए। तो मैंने सोचा कि, तो मैंने बोला अंकल ठीक है आप करवा लेना। मैंने भेज दिया पिक अपने मोबाइल से, मतलब अपने ब्रो के मोबाइल में भेज दिया था। तो मैंने कहा ये पैसे आपको मिल जाएंगे, आप कलेक्ट कर लेना। बोले ठीक है। तो फिर मैं सारी दवा लेके जैसे ही अंदर पहुंची हॉल में, तो तुरंत एक नर्स आई, मेरे हाथ से दवा ले ली। तो मैंने फिर मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दवा मैं लेकर आई थी, वो एक नर्स आके मेरे हाथ से ले ली है दवा। तो मम्मी की दवा ले ली क्या? मैंने बोला हाँ मम्मी दवा ले ली है, और जैसा होगा मुझे बताना, बाहर बैठी हूँ। तो मम्मी बोली कि चलो ठीक है। जैसे ही मैं बाहर निकलने चली, मैं बाहर निकल कर आ गई, तो वैसे ही मम्मी मुझे फिर आवाज लगाई। तो फिर मैं अंदर गई, तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि क्या बोलते हैं वो आयुष्मान कार्ड मेरा बना हुआ है, और वहाँ की जो मतलब एक भैया वो बोल रहे हैं कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप मतलब दवा बाहर से मत मंगाइएगा। तो मैंने कहा मम्मी तो मैं तो दवा ले आई हूँ। तो बोले कि बात कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर बात किया, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका आयुष्मान मम्मी का बना हुआ? मैंने कहा हाँ बना हुआ। तो बोले कि लाइए। तो मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं। मैंने फिर फोन किया घर में, क्योंकि जब उस दुकान वाले ने मेरे ब्रो के नंबर पे कॉल किया तो मेरे ब्रो को पता चल गया कि हाँ मेरे नंबर पे रिचार्ज नहीं, तो मेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दिया। तो फिर मैंने अपने घर में फोन किया और अपने ब्रो से बोला कि आयुष्मान कार्ड की पिक भेज दो मुझे। तो उसने मुझे भेज दी। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं उसको दिखा देती हूँ, तो फिर उससे वो आयुष्मान कार्ड से कर देता है। बोला ठीक है आपका कुछ भी नहीं लगेगा, और आप जो दवा लाई उसको रिटर्न कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला मम्मी तुम यहाँ बैठी रहो और मैं दवा चेंज कर देती, जाकर मैं दवा उनसे मांग लेती। तो मैंने फिर एक नर्स को बुलाया, मैंने कहा, तो मैं बोला किसके हाथ में? तो मैंने कहा एक नर्स थी उनके हाथ में दिया तो वो दिख नहीं रही है। तो बोला किस नाम से था? मैंने कहा मम्मी का नाम बताया भी मैंने। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो वो दवा लेकर आ गई। तो मेरे से बोली कि ये रसीद है दवा की, नहीं आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं हो पाएगा। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे ब्रोस उसने बोला था कि थोड़ी देर बाद पैसे कर देना, और पैसे उसने ब्रोस से नहीं करवाए थे। तो मैंने बोला रसीद तो है नहीं, तब के पहले रसीद लेके मैं पैसा फिर वापस नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला चलिए ठीक है मैं लेकर आती हूँ। फिर मैं दुकान वाले के पास गई, मैंने बोला आपने तो क्या बोलते हैं उसकी दवा की कोई रसीद ही नहीं दी है। तो बोला कि अभी पैसे ही कहाँ में मिले हैं? तो मैंने कहा पैसे भी तो नहीं मिले। बोला नहीं
तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, जब मैंने कहा पैसे मिले ही नहीं तो क्या मतलब, मैं उसे दवा ला के इसको दवा वापस कर देती हूँ। तो जब मैं गई तो मैंने बोला कि ऐसा, कई नर्स को बुला रही थी, मैंने कहा आइए वो मुझे दवा दे दीजिए। तो सब आ रही है जा रही आ रही जा रही, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो बोली अभी दवा नहीं मिलेगी, अभी ऑपरेशन चल रहा है और आपको दवा बाद में मिलेगी। तो मैंने कहा मुझे दवा दे दीजिए, किसी दुकान वाला दवा मांग रहा है और पैसे भी मेरे घर से उसको मिल ही नहीं है। तो बोले चलिए ठीक है, हम पहले ऑपरेशन करें, पहले आपको दवा दें। वो इस तरह से बोलने लगे। और जितनी भी मतलब स्टाफ मेंबर थी, सारी सिस्टर थी, उनका क्लास लग गया। और मैंने पूछा कि सारी सिस्टर्स कहाँ चली गई, सबकी सब एक साथ गायब हो गई। तो पता चला कि सबकी सब जो है उनकी क्लास चल रही है, क्लास देने चली गई, उनका क्लास 2-3 घंटे चलेगा। अब मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत हो गई। अब मैं यहाँ ये सब कर ही रही थी कि तभी मेरी मम्मी को किसी ने बुलाया और उनकी आंख में बोला कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको दवा दी खाने के लिए और उनकी आंखों में ड्रॉप डाला। फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, मतलब ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया गया। मैं फिर आई, देखी कि मम्मी नहीं है, तो मैं इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा मम्मी कहाँ चली गई। तो पता चला एक अंकल थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मम्मी जो है आपकी, क्या बोलते, अभी उठ के यहाँ से गई नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी कहाँ चली गई। तो फिर मैं जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उसी के रूम के बाहर खड़ी हो गई और मेरे फ्रेंड का फोन आ गया। तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, मतलब कि, तो मैंने बोला कि मैं इस समय, उसको शोर आ रहा था, हॉस्पिटल में काफी पेशेंट थे, तो मैंने बोला मैं इस समय हॉस्पिटल आई हूँ। तो उसने बोला हॉस्पिटल क्यों। फिर मैंने उसको बताया ऐसी सी बातें। तो बोला अच्छा, तो बोला कुछ खाना पीना है ला दो। तो मैंने बोला कि ला दो। तो बोला कुछ खा के आई। तो मैंने कहा हाँ भाई चाय थोड़ी सी नमकीन खा के चली आई थी। बोला मम्मी भी खाएंगे। मैंने कहा मम्मी भी यार यहाँ बैठी हुई थी, अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रही है और मैं ऑपरेशन रूम के पास खड़ी हूँ, क्या पता ऑपरेशन के लिए ले गए हो। तो बोला फिर मम्मी नहीं खाएगी। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा ऐसा करो तुम जाने दो, ठीक है फोन अभी रखो। तो मैंने उसे फोन रखा दिया। मैंने कहा मम्मी पता नहीं कहाँ, अब मुझे कहीं कहीं डाउट है मम्मी ऑपरेशन में, कि उनके लिए मतलब सामान मंगाओ खाने को कि नहीं मंगाओ। वैसे मैं देख के आ रही हूँ, मेरी मम्मी ऑपरेशन करा के बाहर आ रही थी। जब मैं देखी तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी मम्मी का 56 नंबर था और 3-4 पेशेंट के बाद मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया। मतलब गुरु का पल पल वहां साथ थे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु का। जाते ही गुरु का ने जैसे हम पहुंचे तुरंत ड्रॉप डलवा दिया 3-4 पेशेंट के बाद, और 3-4 पेशेंट के बाद ही मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया। और मेरे गुरुपा ने जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची थी, वैसे गुरुपा ने एक आंटी की नोटबुक ली हुई थी, उसमें मुझे मोरपंख के दर्शन दिए। फिर मैं दवा के साथ जो ये हो गया था, दवा नहीं रिटर्न कर रही थी वहाँ की जो सिस्टर थी, स्टाफ थे, इसकी वजह से मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि मतलब कि ये लोग दवा वापस नहीं कर रहे। और वो मेरे भाई का नंबर पा गया था, जिसकी वजह से बार बार वो मेरे घर पे फोन लगा रहा था और मेरा वो मुझे फोन लगा रहा था। बोला बता पैसे उसे करने हैं कि नहीं करने हैं। वो बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहा है, बोला पैसे पैसे। तो मैं फिर दुकान वाले के पास गई, मैंने बोला आप मेरे घर के बार बार फोन कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं है। तो बात विश्वास की नहीं है, कई लोग ऐसा। तो मैंने कहा आपका स्टाफ का मेंबर तो वहीं टहल रहा है, यहाँ तक कि जो आपकी दुकान का जो जिसकी दुकान है वहां पे पेशेंट को आवाज दे के बुला रहा है। तो बोला कि ठीक है ये सब, लेकिन पैसे तुमको भी चाहिए। तो मैंने कहा आपको जब दवा मिल जाएगी तो बार बार क्यों परेशान करो। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, बोला नहीं पैसे, मैं आपको घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे पैसे वापस। मैं गुरुपा से मनी मन प्रे कर रही थी, गुरुपा प्लीज दवा वापस करा दो, वापस करा दो गुरुपा। और मैं मम्मी को फिर ऑपरेशन जब वो करवा चुकी थी तो फिर मैं उनको ले जाके महिला वार्ड में बेड में लेटाकर चली आई। मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी वो मान नहीं रहा है, बार बार फोन कर रहा है घर पर, बोल रहा है पैसे के लिए, बताओ मैं क्या करूं। तो मम्मी के तुमको जो सही लगे वो करो फिर। तो फिर मैं आई, उसने 1 घंटे का समय दिया था मुझे। उसके बाद फिर उसने मुझे 11:30 बजे कॉल किया। सुबह की दवा में लाए लाए 11:30 बज गया, जबकि मैं 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और
मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि लोग दवा वापस नहीं कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, पेशेंट को लेके जा रहे हैं। मैंने जब बोला तो बोल रहे हमको नहीं पता आपने किसको दिया था किसको नहीं दिया था। वहाँ एक दवाई क्या बहुत ढेर सारी दवाई ढूंढने में कितना समय लग जाएगा, और कितने सारे पेशेंट हैं। हमको तो पहले उनका ऑपरेशन करना, उनकी मतलब मैं सही बताऊं तो संगत जी उनकी नीयत ही नहीं थी दवा वापस करने की, क्योंकि वो लोग दवा जरूरत से ज्यादा मंगा मंगा के कमीशन खा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी वहां अकेली थी, और मेरी मम्मी को वॉशरूम आया, उनके सर में दर्द होने लगी, आंखों में दर्द होने लगी, और वो बेचारी अकेली समझ लो वहां गई और वहां वॉशरूम गई। उनको कितनी प्रॉब्लम फेस हुई मेरे यहाँ, मतलब वहां ना रहने की वजह से। और मेरे दिमाग में जरा से भी थॉट नहीं आया कि मुझे घर में फोन कर देना चाहिए, कोई आ जाए उनके पास रहे, मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसे करते करते 12:30 बज गया, 12:30 बज गया और वो लोग दवा नहीं वापस किए। मैं मन ही मन में गुरुपा पे इतना ज्यादा मतलब दुखी हो रही थी, गुरुपा मेरे साथ नहीं है, गुरुपा मेरे साथ नहीं है, अगर गुरुपा मेरे साथ होते तो आज जो हो रहा है वो सब नहीं होता। मैंने गुरुपा को अपनी कसम दे दी कि गुरुपा आप प्लीज मेरा पैसा वापस करवा दीजिए गुरुजी, और ये सब क्या हो रहा है, आप मेरे साथ नहीं होना गुरुपा। मैंने जबकि बोला था कि गुरुपा मुझे साथ लेके जाना, मुझे साथ लेके आना, फिर भी गुरुपा ये सब मेरे साथ हो रहा है। और मन ही मन दुखी भी हो रही थी, कभी कोई गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग चला के वहां बैठ के सुन रही थी। उसके बाद गुरुपा से मन ही मन अरदास करती, लेकिन मेरे गुरुपा ये नहीं मूर्ख अज्ञानी, मैं क्या बोलूं संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर से कई लोग आ गए और उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले कहाँ हो, तो मम्मी के पास नहीं, बताओ मम्मी को कितनी प्रॉब्लम हुई, उन के लिए फिर वॉशरूम जाना पड़ा, दवा लेने जाना पड़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। गुरुपा कितनी महिमा कि मैं वहां नहीं थी, क्योंकि गुरुपा समझ लो मेरी मम्मी कितनी हिम्मत दी, ताकत दी कि अकेले वो सब कुछ कर ली। ये गुरुपा की शक्ति से उन्होंने किया, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकती थी इतना सब कुछ। गुरुपा ने हिम्मत ताकत दी और शक्ति दी जिससे वो सब कर पाए अकेले। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद मैं तुरंत वहां गई, फिर मैंने जो भी बात थी उनको बताई, तो बोले कि पैसे तुमने दिलवा दिए। मैंने बोला हाँ, अभी मैंने फोन किया घर पे, जोर से बोला, मैंने कहा ऐसा पैसा उसको भेज दो, बार बार परेशान कर रहा है, पैसे पैसे लगाया है। उसके बाद मैंने बोला कि जितनी भी दवा रहेगी मैं वापस करके सारे पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। तो बोली ठीक है। फिर मैं फिर दुकान गई, दो से बोली, मैंने कहा पैसे इसको भेज दो, मैं इसे रसीद ले लेती दवा की, उसके बाद जब दवा मिल जाएगी तो इसको देके पैसे ले लूंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो उसके बाद जो था मैंने उससे रसीद ली और अपनी सिस्टर को मैंने बोला, उसकी अपनी सिस्टर को लेके गई थी क्योंकि वो आ गई थी, तो मैंने उससे बोला कि ये तुम रसीद अपने पास रखो, और मैंने दिखा दिया जहां से दवा मिलनी थी, मैंने कहा यही पास दवा मिलेगी, तुम दवा ले लेना। और मेरी सिस्टर ने बोला कि सुबह की तुम आई हुई, ऐसा करो तुम घर जाओ। फिर मैं नंबर से दुखी था, कहीं ना कहीं परेशान थी, पता नहीं दवा मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन गुरुपा मेरे सच में गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ थे, उनकी समझ लिए गुरुपा की वजह से ही पैसे वापस मिल गए संगत जी, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उनकी देने की कोई नियत ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग कमीशन खा रहे थे। जहाँ पे 2-3 सामान लगना, वहाँ पे 15-15, 20 सामान लिख रहे थे, जो कि वहाँ पे यूज ही नहीं होना। सारे सामान वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल होते, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यही रहना, नहीं तो इन लोग का मतलब ऑपरेशन सब लोग खत्म करके लोग बंद करके चले जाएंगे। तो मेरी सिस्टर फिर गई, वहीं बैठी थी, बाकी लोग मम्मी के पास बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ, मेरी सिस्टर वहां बैठे वेट करते करते जब सबका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद एक डॉक्टर आए मेरी सिस्टर के पास, समझ लो कि गुरुपा ही आए थे, और उन्होंने पूछा बेटा तुम यहाँ की बैठी, क्या हुआ है? तो बोली कि अंकल मुझे दवा अपनी रिटर्न चाहिए थी, मेरी मम्मी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो उससे हमारा जो भी होना था लग गया है, और हमने अभी दवा बाहर से कलेक्ट की थी, जिसको हमें वापस करना है, जो कि यहाँ की सिस्टर ने जमा कर लिया है और वो कोई दे ही नहीं रहा है। तो बोले कि
किसने जमा किया था? तो मुझे नहीं पता, मेरी सिस्टर ने जमा किया था। वो चली गई घर। तो बोली ठीक है। तो बोला कि ठीक है, आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला क्या क्या सामान था आपकी उसमें? तो बोली ठीक है। तो उन्होंने पर्ची दी। मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी तो वो रसीद लेके गई है, यहाँ नहीं है मेरे पास। तो बोले कि ठीक है, नाम बताइए आप पेशेंट का। तो मेरी सिस्टर ने मम्मी का नाम बताया। तो उन्होंने देखा तो बोला कि ये। तो उन्होंने जब रसीद मेरी सिस्टर की और देखी, मतलब कि उसमें देखा दवा, तो उसने बोला इतनी सारी दवा किसने लिखा? ये सब की जरूरत क्या? ये सब सामान तो क्या है, यहाँ रहता नहीं है, ये सब सामान लिखा गया है। तो ये सब सामान की जरूरत ही नहीं थी, सामान तो यहाँ खुद ही अवेलेबल रहता है। और ये सब सामान किसने लिखा है? तो जब रजिस्टर खोलो तो रजिस्टर में उन्होंने डॉक्टर का नाम पड़ा। तो बोले ये डॉक्टर? तो उन्होंने चिल्लाया कि कहाँ ये डॉक्टर? ये सब सामान क्यों उन्होंने लिखाया? तो पता चला कि वो डॉक्टर वहां नहीं जा चुके हैं, पता नहीं कहीं गए हुए हैं। तो बोले ठीक है। तो वो बोल के चले गए कि ठीक है बेटा, आप बैठो, आपका सामान आपको मिल जाएगा। वैसे ही मेरी सिस्टर, एक सिस्टर आई, उससे बोली कि हमारी दवा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि दवा, आपकी दवा तो यूज हो चुकी है। तो मेरी सिस्टर ने बोला अच्छा यूज हो गई है? कि हाँ, आपकी दवा तो यूज हो गई। कि लेकिन मैं तो आयुष्मान कार्ड लगा हुआ था, उसमें से तो कहीं जाके आप वो सरकार से बात कीजिए। उन्होंने ऐसे बोल दिया मेरी सिस्टर को। तो मेरी सिस्टर बोली, तो वैसे दूसरी सिस्टर वहां गई, उन लोग की बातें, मेरी सिस्टर की उसकी बातें सुन रही थी। तो वो दूसरी आ गई, उसने बोला ऐसा है, इनकी दवा इनको लाकर वापस कर दी थी, बीके सर ने बोला है। तो जब बीके सर का नाम सुनी तो घबरा गई कि ठीक है, आप खड़े हो, मैं आपकी दवा लेकर आ रही हूँ। जबकि उसकी बिल्कुल भी नियत नहीं थी कि दवा वापस करें वो लोग। तो तुरंत ला के दवा, जो की दवा जो लिखाया था वो दवा दी भी नहीं, और उसकी बजाय दूसरी दवा थी इसमें। और वो फिर मेरी सिस्टर ने लिया और ले जाके दुकान वाले को दी। तो उसने दुकान वाले ने बोला कि ये सब दवा तो मैंने दिया भी नहीं था, ये तो दूसरी दवा, लेकिन फिर मैं इसे वापस कर ले रहा हूँ। बल्कि एक दवा उसने नहीं वापस की, बोला ये हमारी दुकान की नहीं, मैं इसको वापस नहीं करूंगा। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप लोग का तो बिक जाता है, आप लोग वापस कर लीजिए। तो उसने बोला कि बिक तो जाता है लेकिन नहीं, जल्दी नहीं बिकता है, और ऐसा मैं इसका 100 रुपीज से दूंगा। कहीं इतनी महंगी दवा 100 रुपीज देंगे कि मैं डिस्काउंट। तो उसने सारी दवा जो थी डिस्काउंट करके ली। बोला डिस्काउंट? तो बोली कि आप नीचे तो पहले कि देखो मैं हम देते भी डिस्काउंट करके, हम जब लेते हैं तब भी डिस्काउंट करके लेते हैं। तो बोला कि मेरी सिस्टर ने बोली कि आपने मेरी सिस्टर से तो ये सब बात नहीं बोली थी, डिस्काउंट करके लेंगे। आपने बोला पूरे पैसे वापस कर देंगे। कि आपकी सिस्टर के सामने बोलता भी तो क्या बोलते, दवा भी तो नहीं है जो दवा मैंने दी थी, दवा भी तो दूसरी है इसमें। तो फिर चलो ठीक है, अच्छा वापस करिए। उसके बाद उसने पूरी दवा वापस कर ली और पैसे दे दिए। और एक दवा बच गई थी, मेरी सिस्टर ने वहां से एक दिन पहले दूसरी दुकान से लेंस ली हुई थी आंखों में लगाने के लिए। तो वहां लेके गई और उनसे बोली, तो उसने पहचान ली मेरी सिस्टर को और उस दवा को थोड़े से डिस्काउंट में दवा को वापस कर लिया और दे दिए पैसे। संगत जी सिर्फ 150 रुपए हमारे समझ लो गए डिस्काउंट में, बाकी सारे पैसे ग्रुपा ने वापस करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 ग्रुपा। जहाँ की उम्मीद ही नहीं थी ग्रुपा, उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग सामान वापस करेंगे या पैसा हमें रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन गुरुपा ने वहां से भी पैसे निकलवा दिए। स्वयं गुरुपा डॉक्टर के रूम में आए और उनकी क्लास लगाई और साथ में गुरुपा ने सारे पैसे से 150 रुपए कटवा के पूरे पैसे वापस करा दिए। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसे है मेरे गुरुपा, और मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पैसे मिलेंगे। मेरे गुरुपा ने मेरी उम्मीद पे खड़े उतरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दिल से माफी मांगती गुरुपा, मुझे माफ कर दो गुरुपा। कहीं ना कहीं आपकी बेटी उतावली हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, जब कोई काम नहीं बनता है तो उसे लगता है गुरुपा है ही नहीं है, है ही नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरे गुरुजी, मुझे माफ कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मी का इतनी जल्दी ऑपरेशन कराया, इतनी जल्दी आंखों में ड्रॉप डलवाया, तुरंत मम्मी को बेड भी मिल गया। सब कुछ इतना झटपट हो गया कि पता ही नहीं चला। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम दवा की वजह से आया, और जो कि मेरे गुरुपा ने दवा को भी रिटर्न करवा के पैसे भी मिलवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो अपने रब का, अपने उस गुरु का, अपने उस पिता का, उतना ही कम है।
गुरुपा अपनी बेटी की माफी अपने चरणों पर स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरा है कि और मेरी मम्मी का ऑपरेशन में गुरुपा ने बहुत बहुत अच्छे से कराया, सब कुछ सही है और अब कल लेके जाना है। गुरुपा कल भी सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं भी 3-4 दिन पहले मैं रोटी बना रही थी तो मेरे दिमाग में ऐसी रोटी में थॉट आया कि मैं कई शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। संगत बोलती है कि हमने रोटी में ओम के दर्शन किए और मतलब कि तितली के दर्शन किए, कई चीजों के दर्शन बुलाती के, लेकिन मुझे तो कभी दर्शन गुरुपा ने नहीं दिया। क्यों नहीं देते गुरुपा दर्शन? वैसे मैंने कहा मैं भी अपनी रोटी चेक करूंगी, देखती हूँ मुझे दर्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ऐसे ही मैं देख के आ रही हूँ, गुरुपा ने मुझे 111 की कई रोटियों में दर्शन दिए। उसके पास से गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए, वो भी छोटा नहीं बड़े बड़े ओम के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद गुरुपा ने मुझे ई के दर्शन दिए, रोटी में ई बना हुआ था, ए बना हुआ था और एक वर्ड और था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बना हुआ था। तितली के दर्शन दिए और गुरुपा ने मुझे 4 के दर्शन दिए, 7 के दर्शन दिए, कई नंबरों के दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया कई नंबरों से। और उसके बाद से डेली मतलब उस दिन से मैं डेली रोटी चेक करूँ, डेली मुझे गुरुपा ने हर रोटी में 111 तितली बनी रहती है, ओम बना रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी मैंने रोटी बनाई तो उसमें मैंने देखा मेरी मम्मी का बेड नंबर था 18। गुरुपा ने मुझे रोटी में 18 नंबर बनाया और मेरी मम्मी के बेड को ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और बड़े से ओम के रूप में आज भी दर्शन दिया, 111 में काफी देर से रोटी में दर्शन दिए। गुरुपा ने यहाँ रोटी में यश बना हुआ था और आज गुरुपा ने ई नहीं बनाया, लेकिन डेली रोटी में ई बना रहता था। और 4 की दर्शन दिए, यस बना था कि 5 बना हुआ था। और जब मैं एक चीज बताना भूल गई कि जब मैं आज फिर मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम ऐसा घर जाओ, सुबह से आई हो, तो मैं जब बाहर निकली तो मैं रिक्शा करने लगी। रिक्शा वाले बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे किराया, तो मैंने कहा इतना तो लगता भी नहीं है। तो उसके बाद एक रिक्शा वाला खड़ा था, मैं उसके पास गई और मैंने उससे बोला कि मुझे यहाँ जाना है। तो मैंने बोला ठीक है बैठो। मैंने कितना लोगे? तो उसने बोला कि बताया, उसने कि जितना लगता था उतना ही बताया। मैं तुरंत फिर बैठ गई और मुझे देखा देख के मुस्कुराया, तो मेरे मन में ये आया, मैंने कहा ये मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है। तो फिर मैं बोली चलिए, तो वो मुझे लेकर चला और आगे फिर उसे 2 पैसेंजर और मिल गए तो उन्होंने बैठा लिया। तो फिर गोपाल ने बैठा लिया और जब हम आधी दूर पहुंच गए तो उसने मुझसे बोला कि आप दोनों उतर जाओ यहीं पास। तो मैंने कहा इनको क्यों उतार रहा है, जबकि मैं अकेली थी, वो मुझे भी बोल सकता तो उतर जाओ, लेकिन उन्होंने मुझे ना उतार के उन दोनों को उतारा, बोला आप लोग यहाँ से कोई दूसरा रिक्शा ले लो। और उसके बाद वो ले जाके मुझे पूरा मेरे घर के पास वाली गली के पास छोड़ा और पैसे ले चला गया। मैं गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे गुरुपा ही थे जो कि मुझे मुस्कुरा कर देखे और मुझे पूरा घर तक सही सलामत लाके छोड़ के गए। जय जय गुरु वाह गुरु धन धन गुरु, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और आते टाइम मुझे 5 की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने दिया। और आज रोटी में भी शायद उन्होंने 5 बनाया था, मुझे यस लग रहा था, उन्होंने रोटी में भी मुझे दर्शन दिए। आज गुरुपा कई दिनों से रोटी में मुझे डेली ब्लेसिंग दे रहे हैं, डेली ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर श्वास का, हर दिन का, हर रात का, हर बेले का शुक्राना गुरुपा। अच्छा खिलाने का शुक्राना, हर पलंग से रहने का शुक्राना, हर प्रदेश करने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है गुरुपा। हम मोरा का ज्ञान है गुरुपा, थोड़ी थोड़ी जगह पे कोई काम नहीं बनता तो विश्वास डगमगाने लगता, बस यही लगता गुरुपा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है गुरुपा, मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन गुरुपा तो हर पल सुनते, हर पल हम संग रहते। मेरे गुरुपा सच में संगत जी हर पल मेरे साथ रहते, हर पल मेरे साथ संग रहते हैं, एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ते। और इस टाइम में शुक्राना सत्संग करें, गुरुपा की इतनी ज्यादा प्रेगनेंस आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझसे आज मुझे एक मैसेज दिया था गुरुपा ने, और मुझसे ये भी कहा था, मैं पहले गुरुपा मुझे बोले थे अमृत पेला संभाल, अमृत पेला संभाल,
और उसके बाद गुरुपा ने मुझे दूसरी बार मैसेज दिया, तो मैंने कहा कि तू 2:15 बजे उठा कर और 2.5 घंटे का तू अमृत वेला कर, और साथ में उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मूल मंत्र का जाप किया कर। मैं पहले ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय का जाप करती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने कहा नहीं तो मूल मंत्र का जाप किया कर। उस दिन से मैं मूल मंत्र का जाप करने लगी। और आज मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तू नित्य कर, मतलब तुझे एक भी दिन नहीं छोड़ना है, एक भी दिन में बीच में गैप नहीं करना है, डेली नियम से तुझे नित्य करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप मुझे एक भी दिन मेरा बेकार मत जाने देना, हर दिन मुझसे नित्य कराना गुरुपा, हर मुझे 2:15 बजे उठाना गुरुपा। आपके चरणों में यह अरदास है गुरुपा, और डेली मुझे 2.5 घंटे का नित्य कराना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। मम्मी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मम्मी को अपनी महिमा दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। वैसे और साथ में गुरुपा एक बात और बतानी थी संगत जी, कि मेरे गुरुपा से मैंने मेरी सिस्टर की गोल्ड की दोहरी करवा चौथ के टाइम कहीं रख के भूल गई, तो उसे लगा कि खो गई है, और बहुत वो घर में ढूंढी, सब चीज करी, और जहाँ मतलब कि उसको मिली है वहां पास भी ढूंढा था, पर वहां उसको नहीं मिली। लेकिन मैं डेली गुरुपा से प्रार्थना करती थी कि गुरुपा ने मेरी दोनों सिस्टर की दोनों रिंग मिलवा दी है, शुक्राना गुरुपा। मैं डेली यही बोलती थी, गुरुपा ने मेरी सिस्टर की दोनों रिंग मिलवा दी है, शुक्राना गुरुपा। और उसके एक हफ्ते बाद फोन आता है मेरे घर में कि हाँ मेरी सिस्टर की दोनों रिंग मिल गई है। तो जय जय गुरु अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 गुरुपा। इतना ब्लश करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और अभी जब मैं जल पी रही थी, सुबह में जल पी के नहीं गई थी, और अभी मैं जल प्रसाद जब शाम को भी पी रही थी, तो गुरुपा ने जल प्रसाद में मुझे यश बना के दिखाया, इस नाम की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, बात का भी शुक्राना। और गुरुपा अगर मुझे किसी भी चीज की गुरुपा कुछ भी दिखाते हैं, और जब मैं उस चीज को यकीन नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने ये चीज नोटिस किया है कि गुरुपा तुरंत मुझे मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि हाँ वो सच बात थी। अभी जब मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसमें मैंने मेरी सिस्टर को बताया था काली उल्टी की है, काला काला गोला गोला निकला, और गुरुपा ने मुझे एक शुक्राना सत्संग में ये भी सुनवा दिया, वो सपना मतलब जो मैंने देखा था उसमें मुझे सुनवा दिया गुरुपा ने कि हाँ ये सच था, कि जो काली उल्टी हुई और जो गोला गोला निकला वो काली क्रिया के द्वारा सिस्टर के पेट से निकला, उसके ऊपर कुछ मारण क्रिया की गई थी, जो गुरुपा ने सपने में ही काट दिया। तो जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास हर दिन हर रात हर दिन का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। इतना ब्लेस करने के, हर पल समझने के लिए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूंगी, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करूँ गुरुपा, और अपनी संगत की तरफ से शुक्राना करूंगी, इनके अंकल जी की तरफ शुक्राना करूँ गुरुपा। तो सारी संगत की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सारी संगत को गुरुपा, अंकित अंकल को खूब ब्लेस करना गुरुपा, शुक्राना अंकित अंकल जी की तरफ से गुरुपा, और मेरी मम्मी पापा जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सारे भाइयों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, दादी दादा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, जो दुनिया में नहीं है गुरुपा उनको मैं चरणों में स्थान दी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। चाची चाचा की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सिस्टर उसके हस्बैंड उसकी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मेरी सारी सिस्टरों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, और मेरी तरफ से तो हर पल हर श्वास हर दिन हर रात का शुक्राना गुरुपा, और देव की तरफ से भी गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हम दोनों को साथ करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, बेहिसाब शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, मिलियन मिलियन में शुक्राना गुरुपा, चांद सूर्य सितारों के बराबर शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आसमान धरती के बराबर शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु, बाबा गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना गुरु, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आज आपको बहुत बहुत प्यार आ रहा है गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
नानक नाम चढ़ती कला तेरे भारे सर्वत्र भला। जय गुरुपा, सबका भला करने वाले गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमने गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करूंगी। और गुरुपा जब भी मुझे शुक्राना सत्संग करवाएंगे उस दिन मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो दे के वापस ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, वापस लेके सही करके फिर से वापस किया उसका भी शुक्राना गुरुपा। और अपनी बेटी पे हमेशा अपना लाड अपना प्यार बरसाते रहना गुरुपा, हमेशा अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के रखना। जय गुरुपा। और सारी संगत को गुरुपा अपने सीने से लगा के रखना, सबको गुरुपा अपने चरणों से जोड़ के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।